हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1702nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। राज की बात शो का नाम है। नवनिर्माण वेंचर प्रेजेंट्स राज की बात बिग बिल्डर अवार्ड इन एसोसिएशन विद आईपी वास्तु by architect Mala Dwivedi. Also want to thank the powered sponsor by Mega Power Future Energies Limited. Can't forget to thank Design Culture, Mittal Electronics, Black Soil, Home Sense by Sabu, Harmony Interiors, Form and Function, and of course Devsar Granite and Tile. हमारे आज के जो मेहमान हैं पिछले 25 सालों से नागपुर में घर बनाने के काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स जब करते हैं तब इस विश्वास से करते हैं कि जो भी उस अपार्टमेंट में रहने जाए, जो भी उस घर में रहने जाए, जो भी उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट उठाए, उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखें। चलिए मुलाकात करते हैं शिवधरा बिल्डर्स के प्रोप्राइटर डायरेक्टर आदरणीय सत्यनारायण जयप्रकाश जी मालवीय से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, स्वागत आपका राज की बात में। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि 25 साल आपने पूरे किए एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर। सर कैसे रहे जब ये 25 साल पलट कर देखते हैं तो इन 25 सालों में कौन सी चीजें ऐसी हुई जिन्हें याद करके मजा आता है और कौन सी चीजें याद नहीं करना चाहते? जो भी हम लोग लाइन चूज करते हैं, इसके पहले जैसे टिम्बर लाइन थी, तो पहले लोगों से ज्यादा ये समझ नहीं लेते कि अपन शॉर्टकट से इसमें जावे जी। अपन ऐसी चीज से मतलब एंट्रेंस करते हैं कि उसमें सब अनुभव अपने को मिले जी। तो हमने जो पहली स्कीम सेंट्रल लिवन रोड पे जो की है, ये अपने प्रजापति नगर चौक पे, प्रजापति जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने जय भवानी जी। तो भवानी मंदिर गए थे दर्शन करने, वहां से आए, उस दिन प्लाट की डील हुई तो नाम फिर हमने जय भवानी रखा जी। अभी हमारी 17वीं स्कीम आ रही है, उसका नाम है रुद्राक्ष। और 15 स्कीम में हमने सब में मेरा नाम जयप्रकाश है तो आगे जय लगाया जी। तो जय भवानी से शुरुआत किया था। फिर सब थोड़ा ईश्वर में एक ज्यादा विश्वास है, रुचि है, वही हमारे कार्य पूर्ण करता है और अच्छे से करता है, क्योंकि हमको ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। माउथ टू माउथ प्रचार से हमारा काम हो रहा है जी। और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। कोई हमको इतना बड़ा अनुभव नहीं था, हमारे पास कोई इतनी बड़ी कैपिटल नहीं थी जी। फिर भी हमने जो इस एरिया में जो पूरे नागपुर में स्कीमें बनाई है उसमें ज्यादातर हमने कॉर्नर प्लॉट्स लिए हैं जी। और बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश किया है कि उसमें एक वास्तु भी रहे। नागपुर के जो सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया में जाते हो, कीर्तिभाई सेठ नाम है उनका, धनतौली में उनका ऑफिस है। अभी उनके बेटे भी देखते रितेश सेठ। तो सबसे जो पहले हमारा प्लान बनता है तो लोकेशन के हिसाब से प्लान बनाते हैं कि यहाँ पर 4 BHK बिकेगा, 3 BHK बिकेगा, 2 BHK बिकेगा, उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं। उसमें वास्तु से जो मास्टर बेडरूम है, किचन है, जैसे किचन साउथ ईस्ट में आना चाहिए, अग्नि जो रहता है जी। और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में जो मेन घर का मालिक रहता है उसको एक सुख मिलता है, उसकी रिद्धि सिद्धि बढ़ती है जी। और उसको एक अच्छा लगता है उस जगह पे, तो उस हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं। और हर स्कीम हमारी समय के अंदर पूरी हो जाती है। 25 साल के अंदर हमने 16 स्कीम कंप्लीट कर ली। 17वीं स्कीम अभी हमारे पीछे, पहली बार हमने जय छोड़ा और भाई अब नए जब नाम आ रहे हैं, इंग्लिश नामों पे ज्यादा लोग जा रहे हैं जी। तो जिनका प्लाट लिया था अशोक भाई अग्रवाल नाम था उनका जी। तो उनकी इच्छा थी कि भी इसका अशोक हाईलाइट या अशोका कुछ, अशोका 4-5 नाम पसंद किए थे, उसमें से फिर अशोक हाईलाइट। और जब 2 साल पहले चालू किया था, आज एकदम फिनिशिंग स्टेज पे है और मन को बड़ा संतोष हो रहा है देख के कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था और बहुत ही टाइट किया था मैंने मेरे आर्किटेक्ट को और उसको जी, इंटीरियर डिजाइनर को जी, आज उनको हमको बहुत ही ज्यादा थैंक्स बोलना पड़ा कि जो इच्छा थी उस हिसाब ने आपने 4 BHK, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स है तो 11 मजले है, 22 फ्लैट्स है, 22 फ्लैट की स्कीम है और अभी कंप्लीट होने पे है। अभी वर्धमान नगर में हमने VMV कॉलेज के सामने 18 मजले की नई रुद्राक्ष, क्योंकि वहाँ पर एक शिव जी का टेम्पल था जी, तो प्लाट मालिक की इच्छा थी कि भी थोड़ा सा नाम शिव जी का रहे जी। तो जतिन ने बहुत सोचा तो उसकी बेटी ने, आजकल सब नाम आते हैं गूगल में तो उसमें से रुद्राक्ष पसंद किया जी। तो रुद्राक्ष का निर्माण अभी फाउंडेशन चालू है और अशोक हाईलाइट कंप्लीशन पे है। जिन जिन को हमने बेचा है जगह जी, तो लोगों को बहुत संतोष है। पुराने लोग भी हमारे पास आते हैं, 25 साल पहले भी जिनको जगह दिया था
उनको भी कुछ प्लाट के जैसे एनआईटी की लीज रिन्यूअल है, दूसरे काम है, आज बिल्डिंग में कुछ और काम कराना है, पेंट्स कराना है, पाइप्स के काम कराना है, तो सब आते वो लोग मिलने और बहुत संतोष होता है उनको। जिस हिसाब से हम सेल्स और सर्विस दे रहे हैं तो उस हिसाब से हमको भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारा माल जो है धीरे धीरे, नहीं तो अभी थोड़ा सा मार्केट में इतने फ्रीलेट नहीं बिक रहे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल बन रहा है जी, फिर भी हमारा काम अच्छे से हो रहा है। जो 25 साल पहले जब आपने पहला प्रोजेक्ट जब बनाया था तब उसे बेचने में कोई कठिनाई गई थी? शुरू में नाम नहीं रहता है तो लोगों को विश्वास नहीं रहता है कि भाई ये लोग कंप्लीट करेंगे कि नहीं जी। नागपुर में सबसे बड़ी वही डर था, नागपुर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जी, कि भाई बिल्डर एक कंप्लीट करेगा कि नहीं, लेआउट डेवलप करेगा कि नहीं। लोग खेत लेते थे, खेत वाले को टोकन मनी देते थे, लेआउट बनाते थे, बेड डालते थे जी। उसमें क्या होता कि सवेरे सवेरे कारपोरेटर के यहाँ, एमएलए के यहाँ, एमपी के यहाँ, मंत्री के यहाँ, सीएम के यहाँ सब लाइन लग जाती थी लोगों की। उसमें 90% सब ये आते थे प्लाट वाले जी। तो मोदी जी ने क्या किया, 2017 में नियम बना दिया, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जी, रेरा नियम बनाने से पूरे राज्यों में उसको लागू कर दिया। तो आपका जो प्रोजेक्ट है पहले तो पूरा कंप्लीट पेपर्स आपके नाम पे होने चाहिए, सेल डीड आपके नाम पे होनी चाहिए, कोई पावर ऑफ अटर्नी वगैरह उसमें यूज नहीं होती। और मैं पहले आप सैंक्शन करा लीजिए, बिल्डिंग परमिट के साथ सारे पेपर्स जो है वो आपको कलेक्टर को सबमिट करना है और कलेक्टर ऑफिस से रेरा नंबर आने के बाद ही आप ब्रोशर बना सकते हैं, आप साइट पे बोर्ड लगा सकते हैं, आप पेपर में जो एड देते हैं, एड में यदि आपने रेरा नंबर नहीं डाला तो उसमें फाइन है जी। तो इस प्रकार से अभी बहुत सुविधा हो गई लोगों को। उसमें भी अभी पहले 90% मतलब गलत काम होता था, अभी भी 10% लोग स्कीम नहीं बना पा रहे क्योंकि साहस करने जाते हैं। लेकिन रोज रोज क्या है, प्लाटों की वैल्यू बढ़ रही है। पहले जो प्लॉट 1000 रुपए फुट था आज 10,000 रुपए फुट है जी। कल जाके 12,000 15,000 बढ़ते जाएगा तो कीमत बहुत बढ़ रही। 10,000 फुट का प्लाट लेना है 12,000 के हिसाब से तो 12 करोड़ का प्लॉट हो जाता है। सच बात। फिर कंस्ट्रक्शन अलग जी। और अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जितने भी सीमेंट रोड है, फ्लाईओवर है, मेट्रो है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर में पूरा खर्चा डाल दिया है नक्शे के ऊपर जी। तो प्लाट की जो कीमत है उतने ही नक्शे के पैसे लग रहे हैं, कहीं कहीं उससे ज्यादा भी लग रहे हैं। जैसे हमारा वर्धमान नगर का जो भी नक्शा पास किया है तो उसका 5.5 करोड़ रुपया डिमांड नोट आ रही है। अभी मेरे दोस्त ने एनवीसी से लिया, सिविल लाइन्स में, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी, वहाँ काम चालू किया है। तो मेरे को पिछले हफ्ते उसने डिमांड नोट बताया, 37 करोड़ 84 लाख रुपए की डिमांड नोट आई है बोले मेरे को। उसमें मैंने इंस्टॉलमेंट मांगे है म्यूनिसिपल कमिश्नर से, तो मैं 12 करोड़ 84 लाख पहले भरना चाहूंगा और 25 करोड़ के मैं इंस्टॉलमेंट लूंगा। तो गवर्नमेंट ने पूरा जो है रेवेन्यू जी अभी नक्शे के ऊपर में इन्होंने पूरा, गवर्नमेंट डिपेंड है और गवर्नमेंट को उसमें से अच्छी आय हो रही है। गवर्नमेंट एफएसआई बेच रही ये जो मेट्रो के आसपास, मेट्रो के आधा किलोमीटर एरियल जो डिस्टेंस है लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसमें एफएसआई जैसा रोड जैसा प्लाट उस हिसाब से एफएसआई दे रही। इसलिए नागपुर में पिछले 2 साल में हाई राइज टावर जो है वो बनना चालू हो गया है। आपने देखा होगा वीसीए के पास एक 25 मंजिले की बिल्डिंग बनी है जी, इन्फिनिटी जी। उस हिसाब से नागपुर में भी बहुत 25 मंजिले की बिल्डिंग आ रही है, बेटा कॉलोनी में भी आ रही है। तो आप जो सबसे ऊंची बिल्डिंग अभी तक आपकी बनी है वो कितने फ्लोर की बनी है? हमारी तो अभी पीछे जो है 11 मंजिले, पहले मिलते ही नहीं थे जी। पहले एफएसआई ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 मिलता था जी। वो 6 मंजिले में कंप्लीट हो जाता। उसके पहले तो लोग 3 मंजिले में कंप्लीट करना चाहते थे जी। मेरे बाजू में अप्सरा बिल्डिंग बनी है, 3 मंजिले के यदि ऊपर देना है तो लिफ्ट देना पड़ता था जी। तो 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता था उस टाइम लिफ्ट में। तो बिल्डर सोचता था कि भाई लिफ्ट नहीं देना पड़े जी। तो इस लाइन के अंदर में जहाँ अपन बैठे सेंट्रल में रोड पे, आपको ज्यादातर बिल्डिंगें 3 मंजिले की मिलेगी लिफ्ट के लिए, उसमें लिफ्ट नहीं है जी। फिर धीरे धीरे लिफ्ट का ये हो गया। उस टाइम बहुत कम रेट थे, 300-400 रुपए फुट फ्लैट का रेट था। अभी बढ़ बढ़ के यहाँ पर अपन पूर्व नागपुर में 8,000 रुपए का रेट है। मटेरियल के रेट बढ़ गए, रेती के रेट बढ़ गए, लेबर बढ़ गई, प्लॉट के रेट बढ़ गए, सैंक्शनिंग चार्जेस बढ़ गए, सब बढ़ने से जी अभी यहाँ पर 8,000 है। लेकिन खरीदने वालों के पास पैसे उतने रहे नहीं। हाँ, खरीदने वालों के पास उतना नहीं रहते, लेकिन वो 2-3 साल उनको मिलते हैं बनाने के लिए जी। तो वो लोग क्या करते हैं धीरे धीरे, प्लस अब बैंकों के भी सुविधाएं हो गई। मेन है बैंक जी। बैंक से उनको कम रेट में इंटरेस्ट में जो 7% में पैसे मिलते हैं जी, तो उसके लिए अभी
ये सुविधा हो इंडिया गई में अच्छा है, सेल हो रहा है ये और बिल्डर लोगों का काम हो जाता है। ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नागपुर का एक बड़ा प्रचलित क्रेडाई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे काम करता है। बिल्डर्स और एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो बिल्डर्स जो खराब काम करते हैं या गलत प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करने, उन पर भी कस्टमर की भी मदद करता है क्रेडाई। नहीं, जो है फ्लैट लेने वाले जी वो भी क्रेडाई में कंप्लेंट करते हैं जी। कि भाई इस बिल्डर ने हमारा जो फुलफिलमेंट था वो पूरा नहीं किया। जी और ये जो क्रेडाई है जी ये पूरे इंडिया में क्रेडाई कानपुर, क्रेडाई इलाहाबाद, क्रेडाई मुंबई, क्रेडाई दिल्ली, इस प्रकार का पिछले 10 साल में नाम दिया गया। जी उसके पहले सबके अपने अलग अलग थे। इसमें नाग विदर्भ बिल्डर एसोसिएशन हमने 4-5 नाम रखे थे। जी हमारे रेसिडेंस पे मैंने बुलाया था। मेरे को यार थोड़ा पहले से सोशल वर्क का मेरे को ज्यादा शौक है, जी तो मैं बोला एसोसिएशन तो बनाना पड़ेगा। तो पहली स्कीम जय भवानी जब चालू किया इसी रोड के ऊपर में 17,520 फुट का प्लाट लेके जी जब मैंने काम चालू किया था तो मैंने घर पे सबको बुलाया था। उसमें हमारा मेन नाम था नागपुर में प्रीतम होटल के बलबीर सिंह जी रेणु जी, तो जिनके नाम बेटे है हैं उनका तेजेंद्र नागपुर सिंह में, रेणु। तेजेंद्र सिंह रेणु के जी पिताजी। जी उनको तुलसीदास जी खंडवानी का उस टाइम इस एरिया में बहुत नाम था, 80, 90, 2000 तक। उनको बुलाया, उनके परिवार वालों को, दूसरे बिल्डरों को, नागपुर में सबको बुलाया था मैंने। और मेरे घर पे ही उस दिन नाग विदर्भ बिल्डर एसोसिएशन की जिस साल मैंने काम चालू किया 97, फिर उसके बाद में मैं सेक्रेटरी बना और उसके बाद में दूसरे प्रेसिडेंट आते गए। और अभी जो है गौरव अग्रवाल SDPL जी प्रेसिडेंट है और अभी बहुत सारे मेंबर्स है। यदि आपको रेरा नंबर लेना है जी तो आपको क्रेडाई की मेंबरशिप लेना कंपलसरी है, इसके बगैर आपको रेरा नंबर नहीं मिलेगा। जी तो पहले से काफी स्ट्रिक्ट हो गया और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है जो नियम वगैरह बना के, क्योंकि जो लोग धोखा देते थे लोगों को और लोगों के पैसे रख लेते थे, काम नहीं करते थे। जी नागपुर में जैसे सुब्रतो रॉय का जो बना है सब काम, जी, जैसे सहारा बड़े-बड़े सिटी। बिल्डरों का साथ हुआ है, वैसे हाल अभी होना बंद हो गए। अभी मेरे आखिरी के 2-3 सवाल जी आपसे। जी। एक ये कि मटेरियल जो सप्लाई करने वाले पहले थे और आज जो है, क्या फर्क देखते हैं? मटेरियल के रेट ही बढ़े, मटेरियल सब अवेलेबल है। नहीं, सप्लाई करने वाले जो लोग हैं हाँ, उनके एटीट्यूड में क्या फर्क आया है? नहीं कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों का पूरा केस में हम लोग लेते हैं, भाई माल डालो पैसे ले जाओ। जी और नागपुर में कुछ लोगों का ऐसा, भाई आज माल आएगा तो 6 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो उनका फिर वो एटीट्यूड अलग रहता है। मटेरियल भी कम आता है, नाइट में आता है, हमारा मटेरियल दिन में आता है और हमारा आदमी पूरा गिनता है टेप लगा के। उसमें स्टेपनी टायर वगैरह ट्रक के अंदर कुछ होना नहीं, खाली होते वक्त हम सब देखते हैं। जी मटेरियल खराब रहा तो तुरंत वापस कर देते हैं। जी ये हमारे मटेरियल सप्लायर सब बैठे हैं, सुभाष जैन जी बैठे हैं। ये सोलार के बारे में क्या सोचते हैं आप? सोलार एनर्जी के बारे में? सोलार तो बहुत अच्छी चीज है, हर बिल्डिंग में लगाना कंपलसरी है। जैसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी हो गया हर जगह, तो बारिश का जो पानी है उससे तो बहुत ही फायदा हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाने से, जी कि पूरा जो बारिश का पानी है आपके प्लाट में अंदर ही जाता है, वो उसका जो रेन वाटर आप बना लेते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर में जो है जी जी इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस अब बहुत बढ़ गया। सब बिल्डिंगों में 2-2 लिफ्ट हो गई जी और पहले जैसा नहीं रहा कि एक चौकीदार परिवार लेके रहता है। सच बात। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी वो यूनिफॉर्म में रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, जी 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है, सवेरे 8 से रात को 8, रात को 8 को दूसरा गार्ड आता है। जी पूरा ध्यान देते हो लोग, कौन आया कौन गया, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जी तो खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ जाने से क्या हो गया, सोलर कंपलसरी हो गया। जी सोलर, आज मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ जय अम्बे अपार्टमेंट में लकड़गंज बगीचे के सामने, उसमें सोलर वगैरह लगाने के बाद में पानी का जो पंप है उसमें लिफ्ट में सब में लाइट के बिल कम हो गए। उसके बाद में भी आज 2,500 रुपये हर महीने जो है, उसके पहले हमने 2.5 लाख 12 फ्लैट वालों ने जमा किए, 30 लाख रुपया तो बैंक में है, लेकिन इंटरेस्ट कम हो गया तो पूरा नहीं होता है। जी तो अभी भी जैसे दूसरे कोई खर्चे आ गए तो फिर से 5,000 10,000 ऐसे जमा करके कोई पेंट लगाना है, कुछ कोई रिन्यूअल का काम है, कोई गवर्नमेंट का ड्यू है, तो इस हिसाब से उसका खर्चा हम लोग पूरा करते हैं। ये आजकल जो नए फ्लैट स्कीम्स आते हैं वो बहुत सारे इम्यूनिटीज के साथ आते हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब एरिया है, एक हॉल मिलता है शादी बर्थडे कार्यक्रमों के लिए। आप ये नए कल्चर को किस तरह से देखते हैं? ये लोग बहुत पसंद करते हैं, जो भी फ्लैट लेने वाले हैं
इसलिए नागपुर में रामदासपेट में सबसे मैक्सिमम रेट था जी। रामदासपेट में जो रेट थे 12,000 रुपये तक चला गया था फ्लैट का रेट। और हमारे यहाँ FSI 2 था, यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट ज्यादा है, हमको FSI 2 मिलता था और वहाँ रेसिडेंशियल प्लॉट होने की वजह से उनको FSI 1 ही मिलता था, तो उनके रेट ज्यादा थे। प्लाटों के रेट सेम थे, FSI कम होने की वजह से उनका ज्यादा था। लेकिन जब से नागपुर में टाटा का जो बना है कैपिटल हाइट्स जी, उसमें एम्यूनिटीज बहुत ज्यादा है जी। तो आज एम्यूनिटीज की वजह से आज कोई भी नागपुर में डॉक्टर्स को 4 BHK फ्लैट्स वहाँ पर 16,000 रुपये में भी आज अवेलेबल नहीं है, ये पोजीशन है। तो जितना ज्यादा एम्यूनिटीज, तो टाटा का इंडिया में ऐसा है कि भाई टाटा 500 फ्लैट बना रही है तो टाटा को 2,000 चेक आते हैं उस दिन, उसमें से 1,500 लोगों को वापस करते हैं। पूरा हर जगह उसका वही है। नागपुर के अंदर में उनको बुकिंग नहीं मिला जी। और उन्होंने 3,500 से बुकिंग चालू किया था, बुकिंग नहीं हो रहा था, लोगों को भी विश्वास नहीं था कि भी इतना सारा रेट हो जाएगा। लेकिन जब ट्रिलियम मॉल बना और जो भी उन्होंने इम्यूनिटीज वहाँ पर पूरी किया है, कभी आप जाके देखिए, आपको भी बहुत ही संतोष होगा। बिल्डिंग वालों को आप पूछिए, और 16,000 रुपये में 4 BHK अवेलेबल नहीं है। उससे भी ज्यादा रेट देने को डॉक्टर्स लोगों की पूरी जो लॉबी है वो वहाँ रहना चाहती है, वो भी मेडिकल जैसे एरिया में। हाँ जी। पीछे झोपड़पट्टी है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे भी कुछ साधारण सामान्य समाज के लोग रहते हैं जी। कुछ न्यूसेंस भी होता है, आवाज भी आती है जी। माइक वगैरह बजते हैं तो धार्मिक स्थलों से, फिर भी लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। हमने भी बीच में सोचा था कि वहाँ फ्लैट ले गए, तो हम लोग भी सब देखने गए थे, आवाज ये वो सब देख के, कमरे भी छोटे छोटे थे। हमने बोला अपनी स्कीम में ठीक है। सर ये मेरा वेस्ट जाने का बहुत बार सोचा जी, क्योंकि नागपुर में आए हमको करीब 60-65 साल हो गए, गुजरात से, गुजराती है हम लोग जी। लेकिन कभी जाना नहीं हुआ। यहाँ से पूर्व नागपुर हमको छोड़ता ही नहीं है। जी। सर आखिरी सवाल होगा मेरा कि आप शिव भक्त हैं, है ना, तो जितना दूध की मिठास आपके माथे पे गिरकर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं आशीर्वाद स्वरूप, वैसे ही आपको विष भी पीना पड़ता है ना। तो जो नए डेवलपर्स हैं, नए बिल्डर्स हैं, जिनको अपनी शुरुआती दौर में ज्यादा विष की कड़वाहट महसूस होती है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए आप एक सक्सेस का मंत्र देंगे जिससे वो अपने इस बिल्डरशिप या डेवलपरशिप के करियर में वो सक्सेसफुल बने? बहुत सारे लोग जो है, कई लोगों ने छोटे उससे भी चालू किया। एक यहाँ पर ही बैठे हैं राहुल जी, उन्होंने भी छोटी छोटी स्कीमें जेवी में बनाने का चालू किया था जी। लेकिन क्या कारण हुआ, हम लोग तो सबको सहयोग करते हैं जी, चाहे मंत्रालय के भी काम हो तो यहीं से होते हैं। बिल्डर्स लोग यहाँ आते हैं, ग्रुप बनता है, और फडणवीस जी से काम हो कि कोई आमदार से काम हो, कृष्णा खोपड़े जी से भी उतने संबंधी, विकास कोम्बरे जी भी साथ में आते हैं जी। मुंबई और उनके जो बिल्डिंग है पहले वर्षा में लोग जाते थे, और वंटी अग्रवाल, नागपुर के कोई भी काम तो करके आते हैं और हम सबको सहयोग करते। कोई बिल्डर जैसे रुक गया, उसका काम वो कहाँ रुका है जी, फिर उनको जो जो बताते हैं, वो कई लोग नहीं मानते ना चीज को जी। जैसे मेरे को एक चीज रह गई थी कि भक्ति भी थोड़ी सुर में होनी चाहिए जी। तो मेरा बेटा तो गायक है जी, और माता जी के घर में बहुत जबरदस्त गाता है और खूब झूमते लोग, अभी नवरात्रि में खूब झूमेंगे। तो मेरी भी एक इच्छा रह गई थी, गुनगुना लेते थे लेकिन बाथरूम जी। तो मैं बोला सीखना ही चाहिए। अभी इसको लता जी जब इतना अच्छा गाते थे, रफी साहब, तो कहीं तो इसका कुछ सोर्स तो होगा जी। लेकिन हमको पहले से आदत है उल्टे से घुसने की जी, तभी अपने को विश्वास होता है कि ये चीज अब बरोबर है जी। तो मैं नागपुर के सब क्लासेस में गया, तो मेरे को कुछ अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। अपन रोज सुन के सीखते हैं जी। आज के जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला मैसेज सवेरे गार्डन में किसी के हाथ से भेज देता है जी, वहाँ साथ में चलते चलते कुछ बोल के जाता है, उसको नहीं मालूम कि उसने क्या मेरे को सीख दिया, मुझे क्या करना है उस दिन वो मेरे को मैं समझ गया जी। तो मैंने कई क्लास किए, फिर धीरे धीरे ख्याल में आ गया कि वो तो बहुत ईजी है, जो ये दिया है सारे गम पध नी, उसका ही आपको रियाज करना है। आपको ना कोई क्लास जाना है, ना पैसे देना है, न समय खराब करना है। नहीं तो हनुमान नगर में बहुत अच्छी क्लास है, फैक्ट्री है आप समझो गायकों की, वहाँ पर पूरे दिन सुबह से शाम क्लास लगता है। अकील अहमद सर का बहुत फेमस जी जी जी। तो लोग जाते हैं, तो मैं कुछ दिन गया, फिर सब समझ गया, तो घर से ही प्रैक्टिस करके अपन एक बहुत अच्छे गायक बन गए। तो एक अच्छा बिल्डर बनने के लिए गायक, मुकेश की आवाज है मेरी, मैं मुकेश गाता हूँ। अभी मेरे को यहाँ से जाना है प्रैक्टिस में, फिर दुरंत को पकड़ना है जी। मैं को बड़ा शौक है राजकीय धार्मिक, भारतीय जनता पार्टी में 30 साल काम किया, फिर राष्ट्रवादी में, थोड़ा बीजेपी में नहीं जमा कुछ कारणों से,
तो शरद पवार साहब यहाँ पर हमारे अरुण भाई गुजराती और प्रफुल्ल भाई पटेल गुजराती समाज से थे, जी। तो उनके साथ 10 साल अभी थोड़ा कम किया है। अभी जी। समाज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे, समाज के इलेक्शन आए थे तो अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया। सर पूरे इंडिया में घूमा, अभी जी। कल मुंबई में काम है, कल परसों जी समाज का, अभी रात को जाऊंगा। सर, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। आपका जो गाने का जो पैशन है, अब वो जी। आप उसको बहुत आगे ले जाएं। जी। आप आने वाले वक्त में शिवधारा जो आपका जो एक आपका एक ब्रांड है, वो ब्रांड बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए। जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। नहीं, सब आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, ईश्वर की कृपा सब पे रहती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच। जी जी जी। जयप्रकाश जी मालविया से बात हुई, मुलाकात हुई। आखिरी में उन्होंने बताया कि उनको गाने का शौक है, और वो गाना भी लगभग वो सीख चुके हैं। और नेक्स्ट टाइम तो उनसे बहुत कुछ समझने को मिला, जो उनके पिछले 25 सालों के एक पूरी की पूरी जर्नी जो रही है वो किस तरह की रही है, उसको जानने को मिला। लेकिन आखिरी में उन्होंने उल्लेख किया कि उनको गाना पसंद है। तो राज कपूर साहब का एक गाना है जो अपने आप में बड़ा पॉपुलर गाना है, और उसके जो बोल हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जयप्रकाश जी मालविया की शख्सियत से बिल्कुल मेल खाते हैं। और वो है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो अगर तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम है। जो जयप्रकाश गुप्ता जी ने जिंदगी जी, और जयप्रकाश जी मालविया ने अपनी जिंदगी में अपने करियर में, अपने इस पूरे के पूरे जर्नी में जो सीखा वो आज उन्होंने हमको समझाया। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।